सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 2। वाद की विरचना। आदेश 2 नियम 1। वाद की विरचना। हर वाद की विरचना यावत साध्या ऐसे की जाएगी कि विवादग्रस्त विषयों पर अंतिम विनिश्चय करने के लिए आधार प्राप्त हो जाए और उनसे संपृक्त अतिरिक्त मुकदमेबाजी का भी निवारण हो जाए। आदेश 2 नियम 2। वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा। 1। हर वाद के अंतर्गत वह पूरा दावा होगा जिसे उस वाद हेतु के विषय में करने का वादी हकदार है, किंतु वादी वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने दावे के किसी भाग का त्याग कर सकेगा। 2। दावे के भाग का त्याग। जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है या उसे साशय त्याग देता है, वहां उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किए गए या त्यक्त भाग के बारे में वाद नहीं लाएगा। 3। कई अनुतोषों में से एक के लिए वाद लाने का लोप। एक ही वाद हेतु के बारे में एक से अधिक अनुतोष पाने का हकदार व्यक्ति ऐसे सभी अनुतोषों या उनमें से किसी के लिए वाद ला सकेगा, किंतु यदि वह ऐसे सभी अनुतोषों के लिए वाद लाने का लोप न्यायालय की इजाजत के बिना करता है तो उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किए गए किसी भी अनुतोष के लिए वाद नहीं लाएगा। स्पष्टीकरण। इस नियम के प्रयोजनों के लिए कोई बाध्यता और उसके पालन के लिए सांपार्श्विक प्रतिभूति और उसी बाध्यता के अधीन उद्भूत उत्तरोत्तर दावों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे क्रमशः एक ही वाद हेतु गठित करते हैं। दृष्टांत। क एक घर ख को 1200 रु शून्य वार्षिक भाटक के पट्टे पर देता है। सन 1905, 1906 और 1907 इन सभी पूरे वर्षों का भाटक शोध्या है और दिया नहीं गया है। क सन 1908 में ख पर केवल सन 1906 के शोध्य भाटक के लिए बाद लाता है। ख के ऊपर क उसके पश्चात सन 1905 या 1907 के शोध्य भाटक के लिए वाद नहीं लाएगा। आदेश 2 नियम 3। वाद हेतुकों का संयोजन। 1। उसके सिवाय जैसा अन्यथा उपबंधित है, वादी उसी प्रतिवादी या संयुक्ततः उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध कई वाद हेतुक एक ही वाद में संयोजित कर सकेगा और ऐसे वाद हेतुक रखने वाले कोई भी वादी जिनमें वे उसी प्रतिवादी या संयुक्ततः उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध संयुक्ततः हितबद्ध हों, ऐसे वाद हेतुकों को एक ही वाद में संयोजित कर सकेंगे। 2। जहां वाद हेतुक संयोजित किए जाते हैं, वहां वाद के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता संकलित विषय वस्तुओं की उस रकम या मूल्य पर निर्भर होगी जो वाद के संस्थित किए जाने की तारीख पर है। आदेश 2 नियम 4। स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए केवल कुछ दावों का संयोजित किया जाना। जब तक कि न्यायालय की इजाजत न हो स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए बाद में निम्नलिखित के सिवाय कोई भी वाद हेतुक संयोजित नहीं किया जाएगा। क उस दावाकृत संपत्ति या उसके किसी भाग के अंतःकालीन लाभों या भाटक की बकाया के लिए दावे। ख जिस संविदा के अधीन वह संपत्ति या उसका कोई भाग धारित है उसके भंग के लिए नुकसानी के लिए दावे तथा 1976 के अधिनियम में 0104 की धारा 52 द्वारा 1 फरवरी 1977 से अंतः स्थापित 1976 के अधिनियम नम 0104 की धारा 52 द्वारा 1 फरवरी 1977 से वाद के स्थान पर प्रतिस्थापित वे दावे जिनमें चाहा गया अनुतोष उसी वाद हेतुक पर आधारित है। परंतु इस नियम की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि यह पुरोबंध या मोचन के किसी वाद में के किसी भी पक्षकार को यह मांग करने से निवारित करती है कि बंधक संपत्ति का उसे कब्जा दिलाया जाए। आदेश 2 नियम 5। निष्पादक, प्रशासक या वारिस द्वारा या उसके विरुद्ध दावे। किसी निष्पादक, प्रशासक या वारिस द्वारा या उसके विरुद्ध उसका उस हैसियत में लाया गया कोई भी दावा वैयक्तिक रूप से उसके द्वारा या उसके विरुद्ध लाए गए उन दावों से तब तक संयोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि अंतिम वर्णित दावों के बारे में यह अभिकथन न किया गया हो कि वे उस संपदा के बारे में पैदा हुए हैं जिनके बारे में निष्पादक, प्रशासक या वारिस की हैसियत में वादी वाद लाया है या प्रतिवादी पर वाद लाया गया है, या जब तक कि अंतिम वर्णित दावे ऐसे न हों जिनके लिए वो उस मृत व्यक्ति के साथ जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है संयुक्तता हकदार या दायी था। आदेश 2 नियम 6। पृथक विचारण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति।
जहां न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि एक ही वाद में वाद हेतुकों के संयोजन से विचारण में उलझन या विलंब हो जाएगा या ऐसा करना अन्यथा असुविधाजनक होगा, वहां न्यायालय पृथक विचारण का आदेश दे सकेगा या ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जो न्याय के हित में समीचीन हो। आदेश 2 नियम 7 कुसंयोजन के बारे में आक्षेप। वाद हेतुकों के कुसंयोजन के आधार पर सभी आक्षेप यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर किए जाएंगे और ऐसे सभी मामलों में जिनमें विवादिक स्थिर किए जाते हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उससे पहले किए जाएंगे जब तक कि आक्षेप का आधार पीछे पैदा न हुआ हो, और यदि ऐसे आक्षेप किया जाता है तो वह आक्षेप अधित्यक्त कर दिया गया समझा जाएगा।